नेशनल हाईवे में दुर्घटना में जख्मी होने वाले लोगों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में घायल हुए लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब घायलों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। घायलों का फ्री में इलाज होगा। देखिए रिपोर्ट। कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप यूपी में रहते हैं, सड़क और हाईवे पर गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि नेशनल हाईवे में दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसके बाद सड़क पर सफर करने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं लोकसभा में ये जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस महीने उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की जाएगी और इसलिए कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कोऑर्डिनेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वहां अगर सड़क हादसों पर चर्चा होती है तो मुझे चेहरा छिपाना पड़ जाता है, क्योंकि इस मामले में हमारा रिकॉर्ड बेहद गंदा है। और साथ ही सड़क हादसों में जान गंवाने वाले आंकड़ों पर भी चर्चा की। मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। सड़क हादसों में तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त इलाज योजना नए साल में पूरे देश में लागू हो जाएगी। और साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि लोगों के सहयोग के बिना कोई भी योजना कारगर नहीं होगी। इसके लिए लोगों को संवेदनशील होना होगा। अब देश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कड़े कानून होने के बावजूद भी तमाम लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। देश में सड़क हादसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दरअसल कड़े कानून होने के बावजूद भी लोगों में कानून के प्रति ना तो डर है और ना ही श्रद्धा का भाव है। यही वजह है कि लोग कानूनों का पालन नहीं करते हैं और सड़क हादसों का शिकार होते हैं और अधिकतर लोगों की मौत कानून का पालन ना करने की वजह से हो जाती है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें अभी तक 2100 लोगों की जान बचाई गई है। नए साल में इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है, जिसमें फौरी तौर पर घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 1 महीने के भीतर ही इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जब कभी वह विदेशों में जाते हैं तो उन्हें सेमिनार के दौरान कई बार लज्जा का सामना करना पड़ता है। दरअसल भारत में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसको लेकर के जब चर्चा होती है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वीर सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। संविधान के 75